सभी को राधे राधे। स्वागत है आपका विमला भट्ट आंगनबाड़ी ब्लॉग में। सुबह के 9 बज चुके हैं और मैं कर रही हूँ अपनी ब्लॉग की स्टार्टिंग 9 बजे से। तो आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, मैं हूँ एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती विमला। केंद्र मेरा मासोवन, सेक्टर मेरा चौथान, परियोजना मेरी थैलीसैंड, जिला पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से। और देश हमारा सबका है भारत, तो भारत माता की जय। हमें गर्व है अपने भारत माता पे। तो आज मैं आप लोगों को एक जो विशेष जानकारी बताना चाहती हूँ कि जो नई नियुक्ति मिली है, जो हमें नियुक्ति पत्र मिल रखे हैं, उसके बारे में आप लोगों को बताना जा रही हूँ। तो आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा प्लीज़। अतिरिक्त लोग भी ज़रूर वीडियो को देखिए, क्योंकि आप लोग अधूरी वीडियो देखते हैं और छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग तो देखते हैं, क्योंकि वो मुझे बताते रहते हैं कमेंट में कि आपने ऐसा ऐसा बोला है, तो इसका मतलब उन्होंने देखा है। तो बहुत बहुत दिल से शुक्रिया आप लोगों का। तो मैं आज जो विशेष बात बने, सबसे पहले तो सभी बहनों को नई नियुक्ति की बहुत शुभकामनाएं। और आप लोगों को 20 तारीख श्रीनगर में बुलाया गया है, जहाँ पे स्वामी मंथन सभागार है। वहाँ पे आप लोगों को टाइम से जाना है। स्वामी मंथन सभागार 84 में है ये। और आप लोग अपने अपने गाड़ियों के हिसाब से आप बुक करके जाते हैं, तो 4-5 लोग साथ में जाइएगा। और अगर आप लोगों को बस से जाना तो आप सुबह टाइम से निकलिएगा, क्योंकि 8 बजे का लगभग टाइम दे रखा है। और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य जी जो वहाँ पे आ रही हैं, वो आप लोगों को नियुक्ति पत्र का वितरण करें। और आपके पास सौभाग्य है कि मंत्री जी द्वारा आपको यह नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। हम लोगों को तो ऐसे बुलाया और ले पकड़ो जा, लेकिन आप लोगों को ऐसे बैठे थे हम कि जैसे कि उस टाइम पे ऐसा था भी नहीं। आज समाज इतना आगे बढ़ चुका है, इतना आप लोग भी खुद इतने एक्टिव हो चुके हैं कि आपको किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं है। और आप लोग खुद अपना नियुक्ति पत्र ला सकते हो, अपने बारे में पूछ सकते हो, सूचना आदेश लगा सकते हो। तो आज जो मेरा विशेष यही मकसद है सूचना आदेश का, कि आप लोगों को सूचना आदेश के कारण क्या परेशानी हो रही है, क्या इसका आपत्ति जिसको बोला जाता है कि यह किस कारण हो रहा है। तो बहुत सारी बहनों को तो क्या हुआ है कि नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं, उनको फ़ोन बहुत जगह तो मिल गए हैं। टिहरी साइड, पिथौरागढ़ में भी बहुत सारों का कमेंट आया है कि दीदी हमें नियुक्ति पत्र मिल गया। और बहुत सारों ने मेरी आईडी पे मुझे मैसेज किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी बहनों का कि आप लोग शायद इतनी दूर दूर से मेरी वीडियो देखते हो। और एक भैया हैं राजस्थान से, तो उन्होंने राजस्थान से मेरे को कमेंट करा है। तो सच में बताती हूँ मैं आपको, मेरे को इतनी खुशी होती है कि बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप लोग मेरी वीडियो को पसंद करते हो तो आप अपना केंद्र का, अपना गांव का नाम और अपना नाम ज़रूर बताइएगा। बहुत सारी बहनें हैं कि वो उनको बताने में बहुत साथ कहते हैं मेरा नाम लीजिएगा, पर लेकिन उसमें नाम कुछ और होता है। फिर भी मेरी जो बहनें होती हैं, मुझे ऐसा नहीं है 100% किसी को कोई अच्छे गुण नज़र आए। 90%, 60% तो शायद उनमें से हम भी हैं। 100% तो कोई नहीं होता अच्छा। तो थोड़ा बहुत सारे लोगों को शायद हम पसंद भी आते होंगे। चाहे किसी को बोलने का स्टाइल होता है, किसी को किसी चीज़ का भी होता है, तो इसलिए वो लोग पसंद करते हैं। तो मैं आप लोगों को जो विशेष मुद्दे पर आती हूँ, जो विशेष बात मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, वह है कि नियुक्ति पत्र तो मिल चुका है बहुत सारे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को जो नई लगी हैं। लेकिन आपत्ति का कारण क्या है? एक बहन ने मुझे पर्सनली कमेंट करके बोला कि दीदी आप जो आपत्ति लगी है उस पर एक वीडियो बनाइएगा। तो मैं आप लोगों को इसी बारे में आज एक वीडियो बना रही हूँ। जो आपत्ति का कारण होता है, आपत्ति क्या होती है, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आपत्ति क्यों लगती है और क्यों लगाई जाती है, और क्यों क्या इसका समाधान होता है, क्या इसका कारण होता है। तो आप लोग वीडियो को देखिएगा, पूरी जानकारी मैं बताती हूँ आपको। तो आपत्ति वो लोग लगाते हैं, माना किसी की नियुक्ति हो चुकी है, ठीक, और अगले इंसान को उसमें आपत्ति हो रही है कि इसको नहीं होना चाहिए था और मेरा होना चाहिए था, या मेरे डॉक्यूमेंट पूरे हैं और इसके नहीं हैं। तो ये जाता है बोर्ड के पास, जो हमारे बाल विकास बोर्ड होता है उसमें जाता है, जहाँ पे ये चेक होते हैं। तो वहाँ पे जाते ही दोनों पक्ष के लोगों को बुलाया जाता है। जो मेरे संज्ञान में है, जिस बात को मैं बताना चाहती हूँ, जहाँ तक मुझे इस चीज़ का नॉलेज है
कि वहाँ पे दोनों लोगों को हो जाता है। पहला जिसकी नियुक्ति हो रखी है उसके एक एक डॉक्यूमेंट जांच होते हैं, एक एक चीज़ जांच होती है। अगर वो सही पाया जाता है और अगला आदमी जो आपत्ति लगा रहा है तो आपत्ति लगाने वाले के भी डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। अगर आपत्ति लगाने वाले के डॉक्यूमेंट सही पाए गए और जिसकी नियुक्ति है तो वो निरस्त हो जाता है। अगर जिसका नियुक्ति पत्र मिला है और दोनों के बराबर अंक हैं तो उसमें भी फिर देखा जाता है कि कहाँ पे किसका बन रहा है, तो उस हिसाब से उनको नियुक्ति, ये नहीं कि दोनों को लग जाएगा, एक ही लगेगा। तो बहुत सारे त्रुटियां आती हैं डॉक्यूमेंट्स में, और जो आपत्ति लगा रहा है, कोई कहता है कि मुझे होना चाहिए था इसको, क्या। एक भाई का मैसेज आया था कि मेरी वाइफ, मैं फ़ौज में हूँ और मेरी वाइफ का सिलेक्शन हो रखा है और लोग आपत्ति कर रहे हैं। तो अगर आप जायज़ तरीके से लगी हो तो आप फौजी हो चाहे कमिश्नर हो, जिसका जिस हिसाब से हो, बोलने का मतलब ये है कि अब मेरिट के हिसाब से ही कोई जॉब लग रही है तो आप मेरिट के अनुसार आप परफेक्ट हो। और इसमें कुछ नहीं है कि आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं टीचर हूँ, ये अब मेरिट है। पहले तो क्या था कि बीपीएल एपीएल का था, अब नहीं है। बहुत सारे लोग कहें कि हमें होना चाहिए था, लेकिन आपकी जब मेरिट है ही नहीं तो आप कैसे होगे। और जैसे कि बहुत सारी विधवाएं हैं, वैसे होना भी चाहिए कि विधवाओं को उनको नंबर मिलना चाहिए, उनको इस हिसाब से होना चाहिए। लेकिन फिर भी होता है, ऐसी बात नहीं है, उसको जांच करके परख करके ही वो आगे को। तो जब आपत्ति लगती है तो जिला जो स्तरीय बैठक होती है जिसमें प्रत्येक विभाग के एक एक कर्मचारी उसमें शामिल होते हैं, और वो एक बोर्ड टाइप का बैठता है कि सारे लोग इकट्ठा होके वहाँ पे एक समिति बैठती है, उसमें ही चयन होता है। तो आपत्ति वाले को भी और उसके जो नियुक्ति पत्र वालों के भी, जिसको नियुक्ति वालों को, यानी जिसका नाम लिस्ट में आ रखा है, उनको उनके दोनों के डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, मतलब बिल्कुल तरीके से होते हैं, और एक एक चीज़ को चेक करते हैं। अगर जिसका सही पाया गया है, चाहे आपत्ति वाला हो चाहे जिसका लिस्ट में नाम आ रखा उनका हो, तो उस हिसाब से उनको सिलेक्शन होता है, उन लोगों का उस हिसाब से होता है। तो एक एक डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, एक एक चीज़ चेक होती है, और आपत्ति वालों की भी सुनवाई होती है। तो उसमें थोड़ा सी टाइम लगता है। और हमारे तो शायद उत्तराखंड में अब आचार संहिता लगने वाली है 23 तारीख से, तो फिर ये काम पीछे लटक के चला जाएगा। और हो सकता है कि 23 इस बीच हो सकता है कि इस बीच ही क्लियर हो जाए। लेकिन अभी ऐसी जो सूचना होती है उसी को मैं बताती हूँ, जो चीज़ मुझे जानकारी होती है मैं उसी को बताती हूँ, क्योंकि झूठ बोल के तो मुझे अपने व्यू नहीं बढ़ाने हैं। और इसलिए आप लोग अपने जो आपत्ति करता है वो भी अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखिएगा, और वहाँ पे ओरिजिनल जितने डॉक्यूमेंट होते हैं वो सब लगते हैं। और डॉक्यूमेंट में आप लोगों को मैं बताना जा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या 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 डॉक्यूमेंट है। मैंने हर वीडियो में बताती हूँ, आधार कार्ड हो गया आपका, परिवार रजिस्टर की नकल हो गया आपकी, और स्थायी निवास हो गया आपका, और हस्बैंड का आधार कार्ड वगैरह हो गया, पैन कार्ड आपका, हर चीज़ जितने आपके डॉक्यूमेंट हैं, इंटर हाई स्कूल कि आपके डॉक्यूमेंट होंगे, और वैसे मेरिट के अनुसार इंटर पास के डॉक्यूमेंट होंगे। अगर आपके इंटर के बाद जो अतिरिक्त क्लासें हैं आपने ले रखी हैं, जैसे बीए एमए जो भी है, तो वो आपके अंक काउंट होंगे। जिस हिसाब से आपने इंटर पास किया है तो उसमें बीए में आपको अंक मिलेंगे, उसमें भी आपको अंक मिलते हैं, और एमए में भी आपको अंक मिलता है। अतिरिक्त कर रखा उसमें भी एक अंक मिलता है। तो प्लीज़ आप अपने जितने कार्य होते हैं
जितने आपके डॉक्यूमेंट होते हैं उनको साथ लेके जाइएगा। और क्योंकि समिति ही इसका फैसला करती है और मैं और आप तो कर नहीं सकते, लेकिन नई नियुक्ति वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं वो अपने काम को ईमानदारी से करिएगा, क्योंकि हमारे आंगनबाड़ी में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं और टांग खींचने वाले बहुत होते हैं। आप लोगों को बहुत सामना करना पड़ता है और करोगे, क्योंकि अभी से आप लोगों की आपत्ति लग रही है। आप लोग सोच रहे होंगे कि कब हम लोगों का भी सिलेक्शन होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को आंगनबाड़ी में तो सिर्फ एक लगेगा, चाहे सहायिका हो चाहे कार्य, एक एक पद होता है, लेकिन लगने वाले बोलते हैं कि हमें भी लगना चाहिए था, हमें भी लगना चाहिए था। बहुत सारी लड़कियां लगी हैं, तो लड़कियों का तो ऐसा है नहीं कि लड़कियां नहीं लगेंगी। अगर नौकरी करना चाहती हैं, कर रही हैं, तो वो तो काम है कि वो काम करें कि नहीं करें। अगर वो नहीं करती हैं तब कोई परेशानी होगी। जब वो काम कर रही हैं, आपको सरकार को काम करके दे रही हैं, तो उनको भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और उनको भी होती नहीं है आपत्ति, आपत्ति होती है अन्य लोगों को। तो नौकरी एक ही लगेगा, तो प्लीज़ आप लोग उनका सहयोग करिएगा। जो गांव में रहते हैं वो उनका सहयोग करिएगा। जो गलत तरीके से लगे हैं, तो आजकल गलत सलत तो कुछ नहीं है, आजकल सब चिट्ठा है। और मैं तो सोच रही थी सुपरवाइजर की वैकेंसी भी आने वाली होगी, लेकिन शायद अब आचार संहिता के बाद थोड़ी सी जो सूचना मुझे मिली थी कि सुपरवाइजर की वैकेंसी आने वाली है, तो आचार संहिता लगेगा। आचार संहिता के बाद तो फिर वो शायद कुछ दिनों के लिए बंद हो जाएगा, लेकिन फिर शुरू होगा, ऐसी बात नहीं है। तो हम भी आजमाएंगे। और आप लोग अपनी दुआएं मेरे साथ रखिएगा। अगर आप लोग अपनी दुआएं साथ रखेंगे तो ज़रूर मेरे को भी कामयाबी मिलेगी, और मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को खुशखबरी ज़रूर दूंगी। लेकिन मेरे को ये भी नहीं है कि मुझे सुपरवाइज़र बनना है। मैं सोच रही हूँ जो बहुत सारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं वो बने, लेकिन फ़ायदा उन लोगों को मिल जाता है जो ओबीसी क्षेत्र में आते हैं। और ओबीसी बहुत सारे लोगों का उस हिसाब से उनकी ना मेरिट होगी ना उनका काम होगा, लेकिन फिर भी वो सुपरवाइज़र के पद में हो जाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, अपनी ही बहन है, हमारी क्षेत्र की हैं, हम ही लोग हैं, कोई बात नहीं। अगर किसी को इसमें फ़ायदा मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। और हमारा नंबर तो आए ना आए मुश्किल है, क्योंकि हम लोगों का तो मुश्किल लगता है कि ओबीसी वाले जैसे क्षेत्र में बहुत सारे होते हैं वो निकल जाते हैं। जनरल वालों के नंबर तो तब आएंगे जब उम्र पार हो जाएगी। तो हम ये सोचते हैं कि नौकरी करनी है तो कम से कम 10-12 साल की अगर सुपरवाइज़र की नौकरी मिल जाती तो मज़ा था। अभी हमारा ये टाइम है ही, तो उसके बाद फिर बुढ़ापे में तो आदमी कहाँ ना जा पाता है, ना बोल पाता है, ना चल पाता है, तो वो नौकरी कुछ नहीं होती। मैं ये सोचती हूँ कि हम काम करेंगे तो ऐसी उम्र में करेंगे कि जैसे कि अभी हम कर सकते हैं और भाग सकते हैं, बोल सकते हैं, चल सकते हैं, चाहे गाँव हो चाहे शहर हो, हम जा सकते हैं। लेकिन एक उम्र की सीमा होती है, वो चीज़ फिर नहीं होगी। तो प्लीज़ मैं अपने बारे में ज़्यादा न बताते हुए फ़िलहाल आप लोगों को ये वीडियो बता रही हूँ, इसके बारे में आपको जानकारी बता रही हूँ कि आप लोग ज़रूर करके अपना नियुक्ति पत्र के लिए चले जाइएगा। और बहुत खुशनसीब हो आप लोग कि आप लोगों को मंत्री जी द्वारा ये मिल रहा है, क्योंकि बहुत कम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त होते हैं इन चीज़ों के लिए। और हमारी मैडम लोग भी जा रही हैं और बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो अभी हम छुट्टी पे ही हैं, तो छुट्टी पे हैं, और शायद मैं 2-4 दिन की छुट्टी लेने की सोच रही हूँ। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो हमको छुट्टी मिलती है, ऐसी बात नहीं है। और आप लोग बोले होंगे कि आजकल गांव का व्यू क्यों नहीं है, क्योंकि आप लोग ये सोच होंगे मैं वीडियो को स्टॉक करके रखती हूँ जब मेरे पास नेट का परेशानी होती है, क्योंकि गांव में नेट नहीं चलता है। मैं उसको संभाल के रखती हूँ और स्टोर करके रखती हूँ, फिर उसके बाद मैं उसको ओपन करती हूँ। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि वो घूमने गई है, वो फलाना गई है, वो जो है बहुत सारे लोगों का माइंड काम करता है इन चीज़ों में। तो प्लीज़ मैं इन चीज़ों को मत सोचिएगा, मैं वीडियो बना के स्टॉक रखती हूँ। और चाहे गांव से हो चाहे यहाँ हो, गांव में तो एक वीडियो 6 दिन तक घूमती रहेगी। तो बहुत सारी परेशानियां होती हैं, इसलिए मैं वीडियो को स्टॉक करके और फिर रख देती हूँ, क्योंकि मुझे जो जानकारियाँ मिलती हैं, जो नहीं होती उसको मैं ओपन कर देती हूँ, जो पुरानी होती हैं या जो उस संबंधित होती हैं उसको मैं स्टॉक करके रख देती हूँ। तो प्लीज़ आप अपने कामों पर ध्यान दीजिएगा, दूसरे के कामों पर मत देना। बहुत सारे लोगों के कमेंट जो आते होंगे वो लोग शायद परेशान हो जाते होंगे,
कि ये कहाँ हैं क्या हैं, तो प्लीज़ आप लोग अपने ध्यान ज़रूर रखिएगा। और नई नियुक्ति वालों के लिए एक बार फिर मेरे को वीडियो बनाने का मौका मिलेगा, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप कमेंट में बताएंगे तो कमेंट में बता के क्या होगा कि मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं आप फिर वीडियो बनाऊँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।